दोस्तों ये है Realme के दो नए स्मार्टफोन्स जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। Realme 10 Pro सीरीज़ के ये है Realme 10 Pro 5G और ये है Realme 10 Pro Plus 5G। इस वीडियो में मैं खास करके ये जो Realme 10 Pro 5G है इसके बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं इसका ब्रीफ कंपैरिजन भी करने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के साथ में। खास करके जो बेंचमार्क स्कोर है उसका Realme 10 Pro और Realme 10 Pro Plus, इनमें जो हॉट ऐप करके जो ब्लोटवेयर्स है उनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सबसे पहले ये जो Realme 10 Pro 5G है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये है Realme 10 Pro 5G का बॉक्स पैक और ये जो हैंडसेट है इसे यूज़ करना मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। वैसे बॉक्स पर की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 120 हर्ट्ज बॉर्डरलेस डिस्प्ले, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। 108 मेगापिक्सल का प्रो लाइट कैमरा, स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट और 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। तो चलिए इसे मैं खोल देता हूँ और बॉक्स में जो हैंडसेट है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मैंने इसे ऑलरेडी यूज़ किया है और इस बॉक्स के अंदर सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, कुछ बुकलेट्स और ये सिलिकॉन केस दिया हुआ है। ये है USB टू टाइप सी केबल। ये 33 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। इस हैंडसेट में हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है, आप 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का एक साथ उपयोग कर पाएंगे। वैसे जो हैंडसेट है ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। तो मैंने इसमें 5G सिम डाल दिया है, जियो का 5G सिम, और 5G का जो स्पीड है वो टेस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5G का लोगो दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं मोबाइल नेटवर्क में जाऊँ सिम में, 5G नेटवर्क मोड जो है इसमें मुझे NSA का भी ऑप्शन मिलता है, प्लस NSA प्लस SA। NSA मतलब कि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क और SA मतलब कि स्टैंड अलोन नेटवर्क। वैसे ज़्यादा करके आपको NSA का जो नेटवर्क है वो मिलने वाला है क्योंकि ये कंपैरेटिवली चीपर है, लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या अवेलेबल है। और ये हैंडसेट में आपको दोनों ऑप्शंस मिलता है, तो मैंने फिलहाल इसे ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है। चलिए अब स्पीड टेस्ट करते हैं। यहाँ पर रिलायंस जियो का 5G नेटवर्क में यूज़ कर रहा हूँ। 5G का सिग्नल मुझे दिख रहा है और चेक करते हैं। तो फिलहाल मुझे ये स्पीड मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। 330 के ऊपर है Mbps और फिलहाल मैं नवी मुंबई में हूँ और जो अपलोड स्पीड है ये यूजुअली कम होता है, तो इतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं है अपलोड स्पीड, लेकिन जो डाउनलोड स्पीड है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो अगर आप ये Realme 10 Pro खरीदने का सोच रहे हैं, ये जियो का जो 5G नेटवर्क है इस पर काम करने वाला है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एयरटेल का जो नेटवर्क है उस पर भी ये काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली एयरटेल का जो 5G सर्विसेज है वो मेरे यहाँ पर आया नहीं है, तो मैं उससे टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस हैंडसेट के स्क्रीन के बारे में। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे कि इसका जो बेजल है ये काफ़ी स्लिम है। इनफैक्ट जो साइड के बेजल्स हैं ये 1 mm के हैं, टॉप बेजल 1.15 mm का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बॉटम में काफ़ी ज़्यादा चिन दिया हुआ है। यहाँ पर आई एम श्योर काफ़ी लोगों का जो ध्यान है वो चिन की तरफ जाने वाला है, जो कि खास करके अगर हम साइड्स और टॉप के साथ में कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये हार्डली मैटर करता है। इन जनरल जो डिस्प्ले है ये एक तरह से बॉर्डरलेस है, बेजल्स काफ़ी स्लिम है और ख़ास करके अगर आप इस हैंडसेट को यूज़ करना शुरू करेंगे, ज़्यादा करके अगर आप राइटी हैं तो आप राइट हैंड यूज़ करने वाले हैं और आपका जो हाथ है ये बेसिकली जो चिन है इसे मोस्ट ऑफ द टाइम कवर करने वाला है। अगर आप हैंडसेट को इस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं तो ये जो चिन है काफ़ी लोगों को हार्डली मैटर करने वाला है। अब इस हैंडसेट को मैंने कुछ दिनों तक यूज़ किया है और मुझे काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट इसका जो डिस्प्ले है खास करके एक अलग ही यूज़र एक्सपीरियंस देता है। अब मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन्स यूज़ किया है तो नेचुरली वो जो चीज़ है मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको भी ये जो डिस्प्ले है ये काफ़ी अमेजिंग लगने वाला है। हैंडसेट दिखने में काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। साइड्स फ्लैट है, बैक फ्लैट है, थोड़ा सा जो कैमरे का मॉड्यूल है ये बाहर की तरफ आता है, लेकिन इन जनरल हर एक जो साइड है ये फ्लैट है। और जब आप इस हैंडसेट को यूज़ करेंगे ये जो फ्लैट नेचर है इससे आपको एक अच्छा सा फील मिलता है। इसमें रेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो कि इनसील टेक्नोलॉजी है, एक सिंगल सॉलिड यूनिट डिज़ाइन है। ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल है उनका जो डिस्प्ले है उसे चिपकाया जाता है ग्लू के माध्यम से, और जो ग्लू है इसे आप काफ़ी स्मार्टफोन्स पर साइड्स में अगर आप देखें तो नोटिस कर पाते हैं और कभी कभार थोड़ा सा गैप भी आपको दिखता है, लेकिन इसमें आपको वैसा इशू नहीं आने वाला है। ये इनसील टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है जहाँ पर बेसिकली जो सीलिंग है ये इंटरनली हो रहा है, तो बाहर से आपको एकदम क्लीन फिनिशिंग मिलता है और ये जो चीज़ है ये आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अलग है, दूसरे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में अलग ही फील आता है। इसमें टॉप नॉच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया गया है जहाँ पर जो लाइट सेंसर है ये जो टॉप एरिया है बेजल का वहाँ पर इंटीग्रेट किया हुआ है।
यही कारण है कि आपको लेफ्ट, राइट, टॉप और कुछ हद तक बॉटम में बॉर्डरलेस जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी अमेजिंग है। ये 6.72 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आता है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो इसमें 6 लेवल ऑफ रिफ्रेश रेट है, 30, 48, 50, 60, 90 और 120 हर्ट्ज। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, धूप में भी अच्छी तरीके से विजिबल है और इसे TUV रिनलेंट सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन, और ये 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग भी सपोर्ट करता है। वैसे ये IPS LCD डिस्प्ले है। इसका जो बैक पैनल है काफ़ी अमेजिंग है, ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है और ओवरऑल जो फिनिशिंग है एकदम इम्प्रेसिव लेवल की है। इतना फ्लैट है कि आप इस प्रकार से इसे बैलेंस भी कर पाएंगे। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। ये Realme UI 4.0 रन कर रहा है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। 8 GB रैम है, प्लस आपको रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलता है। आप जो रैम है इसे एक्सपैंड कर सकते हैं अप टू 8 GB डबल द रैम, और 128 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। इसमें Qualcomm Snapdragon 695 5G ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। तो सारी जानकारी आपको ये जो अबाउट डिवाइस का ऑप्शन है यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं Realme 10 Pro Plus 5G का कंपैरिजन भी करने वाला हूँ। ये जो स्मार्टफोन है ये कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है। इसका वीडियो मैं अलग से लेके आने वाला हूँ। ये कह सकते हैं कि हाई एंड स्मार्टफोन है इसके कंपैरिजन में। और अगर आप यहाँ पे साइड बाय साइड देखें तो इसका जो ब्राइटनेस है ये मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। प्रो प्लस जो है इसमें MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और इसमें 695 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये है Geekbench 5 स्कोर और यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि दोनों स्मार्टफोन्स में जो परफॉर्मेंस है उनमें कितना डिफरेंस है। ये देखिए, तो अब मैं ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है इसे टेस्ट करने वाला हूँ। ये जो डिस्प्ले है इसके ऊपर एक फिल्म लगा हुआ है जो कि आप फील कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो फिल्म है इसे निकाल सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए प्रोटेक्शन के लिए। और इस हैंडसेट पर गेम्स खेलने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है ये एक तरह से जो फ्रेम है इसके लेवल में है। अब क्योंकि इस पर ये फिल्म लगा हुआ है उसके कारण मैं जो फिल्म है उसे सेंस कर पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आप फिल्म को निकाल दें तो जो डिस्प्ले है वो एक ही लेवल में है, फ्रेम एज वेल एज डिस्प्ले, जिसके कारण खास करके अगर आप इस प्रकार के गेम्स खेलते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस भी मिलता है, प्लस एडवांटेज भी मिल जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जब गेम्स खेलते हैं तो आपका जो फिंगर है, ये जो एज है, फ्रेम का एज, उसके साथ में टच होता है और कुछ कारणवश कभी कभार जो इनपुट है वो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर वैसा इशू नहीं आने वाला है। प्लस ग्राफिक्स की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और गेम भी काफ़ी स्मूथ है। इनफैक्ट ये जो चिपसेट है पावरफुल है। इस पर आप इस प्रकार के हाई एंड गेम्स और अन्य गेम्स और एप्लीकेशंस, हेवी एप्लीकेशंस रन कर पाएंगे। में डुअल स्पीकर्स दिया हुआ है, 200% अल्ट्रा बूम स्पीकर्स। स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इस हैंडसेट में डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। जो रियर कैमरा है इसमें Samsung HM6 सेंसर का उपयोग किया गया है। तो ये है कैमरे का इंटरफेस। आपको 1x जूम का ऑप्शन मिलता है, 3x जूम, मैक्सिमम आप 6x तक जूम कर पाएंगे। वीडियो मोड है जहां पर आप मैक्सिमम 1080p में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे और ट्रैकिंग शॉट का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। प्लस स्टेबिलिटी दिया हुआ है, ये देखिए, अल्ट्रा स्टेडी मोड, स्मूथ फुटेज के लिए। स्ट्रीट मोड है, नाइट मोड है, पोर्ट्रेट 108 मेगापिक्सल में अगर आपको शूट करना है तो वो ऑप्शन दिया हुआ है और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये कुछ सैंपल्स हैं। ये सनसेट का शॉट है, काफ़ी अच्छा आ गया है। ये पोर्ट्रेट शॉट, रैंडम पोर्ट्रेट शॉट काफ़ी अच्छे हैं। बैकग्राउंड ब्लरिंग, कलर रिप्रोडक्शन और जो एज डिटेक्शन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सेल्फी भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है। सेल्फी का भी जो कलर्स है काफ़ी अच्छे हैं, ब्लरिंग भी काफ़ी अच्छा है, एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। ये है लॉन्ग शॉट और इसे मैंने 108 मेगापिक्सल में शूट किया हुआ है। और ये कुछ नॉर्मल शॉट्स हैं जहाँ पर मैंने जो फ़िल्टर है उसे यूज़ किया है। देख सकते हैं कि लुक एंड फील काफ़ी हद तक चेंज करता है और कुछ फ़िल्टर्स अमेजिंग लगते हैं, जैसे कि ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ख़ास करके ये मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। इसने कम्प्लीटली जो सीनरी है उसे चेंज कर दिया है। ये कुछ नाइट शॉट्स हैं, नॉट बैड। और यहाँ पर मैं चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है। ये देखिए, काफ़ी स्मूथ फुटेजेस ये शूट करता है। और यहाँ पर मैं फेस ट्रैकिंग ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो सब्जेक्ट है हमेशा फोकस में रहे। तो इस हैंडसेट की जो कैमरा क्वालिटी है ये अबाव एवरेज टू एक्सीलेंट कैटेगरी की है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और 33 वाट का वूक चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। 1 to 1.5 डेज का बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो 33 वाट का फास्ट चार्जर है ये 29 मिनट्स में इस हैंडसेट को 50% तक चार्ज कर सकता है। तो ये हैंडसेट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा।
इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, लेकिन सबसे बेस्ट है इसका डिस्प्ले जो कि एक अलग ही फील देता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसका प्राइसिंग और जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आप ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। देखते रहिए।